है, सेवंथ एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से अप्लाई होती है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम दो मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, एक होता है प्रोटीन और एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली क्या होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, सबसे पहले हम प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो नेल्स होते हैं, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारे बेसिकली क्या होता है, हमारे हेयर, हमारे मसल्स, हमारी टिश्यूज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन डी नेचर हो जाए तो हमारी बॉडी डी नेचर हो सकती है। तो बेसिकली प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हेलेक्स। ये हेलेक्स की फॉर्म में होता है, गुच्छे की शक्ल में होता है, स्प्रिंग की शक्ल में होता है। और स्प्रिंग कैसे बनते हैं? आइदर दे आर लेफ्ट हैंडेड हेलेक्स, आइदर दे आर राइट हैंडेड हेलेक्स। तो लेफ्ट हैंडेड हेलेक्स कम होते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैं वो जब प्रोटीन बनाएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड हेलेक्स। वो राइट हैंडेड हेलेक्स होता है। तो राइट हैंडेड हेलेक्स में क्या पाया जाता है? ये कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन होगी, नीचे आर, आगे सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इधर NH होगा। अब इसके साथ ही हम नीचे भी एक लिखते हैं। नीचे क्या होगा? C, ऊपर H, नीचे होगा R। बेसिकली क्या होगा कि जहां पर CO है उसके सामने NH लिखना है, और जहां पर NH है उसके सामने CO लिखना है। तो इनफैक्ट अमाइनो एसिड में लिंकेज कैसे पैदा होता है? एक अमाइनो एसिड का CO और दूसरे अमाइनो एसिड के NH के सामने जब आता है, ये आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक का CO, एक मॉलिक्यूल का CO जब दूसरे मॉलिक्यूल के NH के सामने आता है, NH अमाइनो ग्रुप के सामने आता है, तो ये आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इनका भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है C और NH का। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और ये किस फॉर्म में होता है? हेलेक्स में। एवरेज पर हेलेक्स, एक हेलेक्स में पर हेलेक्स देर आर 27 अमाइनो एसिड। तो एक गुच्छे में तकरीबन 27 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अब आ जाती है लास्ट एप्लीकेशन, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए। डीएनए क्या है? ये हेरिडेटरी मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? इट इज हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी कौन सा होता है? विरासती मादा है। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता है। डीएनए और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो डीएनए जो होता है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। ये डबल हेलेक्स होता है, डबल हेलेक्स होता है। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। A और T जब आमने सामने आएंगे उनमें क्या पाया जाएगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमीन में। और C और G में क्या पाया जाएगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। C और G में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और ये कितने बनाएंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ी रहती हैं और बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अगर इन नाइट्रोजनस बेसिस में
नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म कर दिया जाए तो डीएनए डीनेचर हो जाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो डबल हेलिक्स है इसके दो कॉइल्स में फासला कितना होता है, 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और हम ये जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। लास्ट चीज वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फूड मटेरियल। लास्ट चीज रहेगी या फूड मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कैसे पाया जाता है, वो इस तरह से पाया जाता है कि फूड मटेरियल में बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं, दे आर अटैच टू वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।